आज हम लोग बात करेंगे इस शॉर्ट बाइट के अंदर की हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोड करे हैं मेटेरियल सीरीज में, पर यहाँ पे एक मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बात करेंगे हम लोग इंसुलेटर की, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। आज तक हम लोगों ने इंसुलेटर को एज अ विलेन की तरह देखा है। हम जानते हैं कि इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आपने किसी कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दिया और इसका नाम दे दिया इंसुलेटर, तो यहाँ से ये करंट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। यहाँ से कोई भी करंट आई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी जब तक कि ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, जब तक कि ये ब्रेक डाउन ना हो जाए। सो दिस इज़ अ वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर कि वो करंट को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है सर्किट के अंदर। और आज तक हम लोगों ने ऐसा ही सुना है, ऐसा ही इस्तेमाल किया है, यही पर्सपेक्टिव रहा है। और हमेशा हम लोग इंसुलेटर को एक विलेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो हमारी पिक्चर का एक बहुत गंदा सा विलेन है जो कि करंट को पास नहीं होने देता है। बट आज मैं आपको एक उसका एक और साइड भी दिखाऊंगा, एक ऐसी साइड दिखाऊंगा कि उसका एक हीरोइक एक्ट भी दिखाऊंगा कि इंसुलेटर का हम लोग कैसा एक हीरोइक फेस भी है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें ये इसका हीरो का क्या है, तो आपको ध्यान होगा, आप अगर कभी भी मार्केट से कोई तार खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप देखते हो इस तरीके का एक प्लास्टिक का इंसुलेटर की कवरिंग होती है। ठीक है, ये प्लास्टिक की इंसुलेटर कवरिंग होती है। आपने देखा होगा, जैसे तुम कहते हो लाल तार दे दो यार, सफ़ेद तार दे दो, तो वो लाल और सफ़ेद क्या है, लाल और सफ़ेद जो है वो बेसिकली द कलर ऑफ इंसुलेटर है। ठीक है, तो रेड और वाइट ये क्या है, दीज आर कलर ऑफ इंसुलेटर, नॉट कलर ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है, कलर ऑफ इंसुलेटर। तो जब भी हम कोई भी मार्केट से वायर खरीदते हो तो उसका जो कलर होता है वो इंसुलेटर का कलर होता है। क्यों? क्योंकि भाई कंडक्टर की अगर हम बात कर लें कंडक्टर की, तो कंडक्टर या तो कॉपर के होंगे या एल्युमिनियम के होंगे। तो ये आपका सिल्वर कलर का और ये आपका कॉपर कलर यानी कि गोल्डन कलर का लगभग आपको ये मिलेगा। तो इसका तो कोई कलर होता नहीं है कोई खास। तो जो भी हम बात करते हैं, जब भी हम मार्केट से वायर लेके आते हो तो हमें इस तरीके की जो कलर उसके ऊपर लेयर मिलती है वो इंसुलेटर की होती है ना। ये जो इंसुलेटर की लेयर होती है इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस अगर हम बात करें तो इस लेयर का काम होता है कि जो करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, जो करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है उसको इस कंडक्टर के अंदर ही बनाए रहना। यानी कि करंट जो फ्लो करेगा वो कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करे, इधर उधर ना फ्लो कर जाए। समझ में आ रही बात? ये तो इस कंडक्टर से बाहर ना निकल जाए करंट, ये काम होता है आपके इंसुलेटर का। सो दिस इज अ हीरोइक एक्ट। समझ में आ रहा है? तो इंसुलेटर की ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं कि इंसुलेटर ये मेक श्योर करता है कि जो भी आपने करंट, आप चाहते हो कि करंट जो है हमारे वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करे, तो वो करंट हमेशा कंडक्टर के अंदर फ्लो करे। वो किसी टॉवर के थ्रू, किसी इंसान के टच करने पे, या कोई भी मेटल कंडक्टर के टच, मेटेलिक सरफेस के टच में आने से ये करंट इस वायर के अंदर को छोड़ के उस इंसान के थ्रू, उस वायर के थ्रू या उस मेटेलिक बॉडी के थ्रू ना फ्लो कर जाए। वो जो हमने डिजायर्ड पाथ जो चूज करा था कंडक्टर का, उस कंडक्टर के अंदर ही करंट फ्लो करे। ये मेक श्योर कौन करता है, ये गार्ड कौन करता है, ये गार्ड करता है इंसुलेटर। एंड दैट इज द हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर। यानी कि अगर इंसुलेटर नहीं होंगे तो आप कभी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करा ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब आप मुझसे कहोगे कि सर ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग एक सिंगल वायर ले लें, ठीक है, एक सिंगल वायर है हमारे पास, दिस इज योर सिंगल कंडक्टर, और इसके ऊपर कोई कोडिंग ना करें और एक करंट आई फ्लो करा दें। ठीक है, तो अगर आसपास मान लेते हैं कोई टच नहीं कर रहा, तुम इतनी दूर खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, ये वायर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई कहे कि सर अगर हम लोग इतनी दूर खड़े हैं, सब चीज़ों को दूर कर दें, ठीक है, उस कंडक्टर से अपने आप को दूर कर लें, कोई भी मेटेलिक सरफेस को टच ना होने दें, किसी भी तरीके का हम उसको कोई पाथ ना दें एक कंडक्टर के अलावा, तो क्या वो करंट जो है वो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा? तो यहाँ पे तो हमें इंसुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जब भी हम ऐसा सोचोगे कि भाई अगर हमें इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको बता दूं तुम्हारे और इस कंडक्टर के बीच में कौन है? एयर है ना? एंड एयर इज एन इंसुलेटर। समझ में आ रही बात ये? तो अगर कोई कंडक्टर जिसके ऊपर कोडिंग नहीं भी की गई है, जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोट नहीं है, इंसुलेटर की कोटिंग नहीं की गई है, तब भी वो जो वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जो तुम बहुत आराम से सर्किट बना देते हो ना, ये 5 V सप्लाई दिया, ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस एंड ये, और हम कहते हैं कि करंट जो है वो यहाँ से ऐसे फ्लो करके जाएगा, ना कि डायरेक्टली ये इस तरीके से चला जाए। समझ में आ रही बात? ही तो ऐसे ना जाके इस वायर के अंदर जो हम लोग करंट को फ्लो करते हो बनाते हैं सर्किट में, वो इसलिए हो पाता है क्योंकि आसपास एयर है ना? और एयर क्या है? एयर इज एन इंसुलेटर। एयर मेक श्योर करती है कि करंट, भाई एक बात बताओ तुम, करंट वोल्ट इस वायर को क्यों फॉलो करेगा? देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, नो ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ,
इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी दिमाग नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन बताएगा कि इस रास्ते पे चलना है। इलेक्ट्रॉन्स जो, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आती है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, लीस्ट रेजिस्टेंस, तो जो सबसे आसान रास्ता होगा उसको ये फॉलो करेंगे, लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ को। समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे ये लीस्ट रेजिस्टेंस अगर पाथ की बात करें तो ये भी तो हो सकता है भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहाँ से यहाँ जाना है भाई, हम इस गली को क्यों लें अगर हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसके लिए ये बीच में यहाँ पे जो एयर है, दिस एयर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, और ये मेक श्योर करती है कि जो तुमने वायर लिया है या जो कंडक्टिंग पाथ तुमने प्रोवाइड किया करंट को, करंट उसी पाथ पे बना रहे, उस नाली में, उस चैनल में बना रहे, ठीक है, और इधर उधर ना बहे। तो ये कौन मेक श्योर करता है, ये एयर मेक श्योर करती है। अगर एयर नहीं है, मान लो बहुत टाइट वाइंडिंग की हुई है, एयर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर की लेयरिंग लगाते हैं, इसके वायर के ऊपर इंसुलेटर की कवरिंग देंगे, और ये जो इंसुलेटर की कवरिंग है ये मेक श्योर करेगी। सो दिस इज द हीरोइक एक्ट, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर करंट को कंडक्टर के अंदर ही बनाए रहने की जिम्मेदारी कौन लेता है, इंसुलेटर लेता है। समझ में आ रही बात ये। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या ट्रांसमिशन लाइन जो जा रही हैं वहाँ पे अगर हम इंसुलेटर को देखें तो आपको पता होगा, हम लोग टॉवर क्या करते हैं, हमने एक टॉवर लगाते हैं और टॉवर क्या करते हैं, कंडक्टर को होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इंसुलेटर को हटा दें तो ये कोई ऐसा तरीका हमारे पास नहीं बचेगा जिससे हम कंडक्टर को होल्ड कर पाएंगे, और कंडक्टर जो होगा वो डायरेक्टली टॉवर के टच में आ जाएगा। जब जैसे ही टॉवर के टच में आएगा तो सारा करंट टॉवर के अंदर से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने करंट फ्लो कराया, ये टॉवर था, ये शॉर्ट कर देगा क्योंकि ये तो ग्राउंड पे अटैच होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर से पकड़ते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा पोर्सिलिन की डिस्क ऑफ इंसुलेटर्स हम लोग प्लेस करते हैं टॉवर के दोनों तरफ, ताकि जो कंडक्टर्स हैं उनको हम टॉवर से टच ना कराएं, इंसुलेटर की मदद से टच कराएं। घर के पास देखा होगा तो ये अगर टॉवर है तुम्हारा, तो यहाँ पे आपने देखा होगा पोर्सिलिन की एक पिन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यहाँ पे कंडक्टर आए और यहाँ से निकल जाए लेकिन टॉवर के टच में ना आए। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये जो इंसुलेटर है, दिस विल मेक श्योर कि करंट जो आ रहा है वो कंडक्टर के अंदर ही रहे और तुम्हारे घर तक करंट आ पाए। अगर दुनिया के इंसुलेटर खत्म हो जाएं या इस्तेमाल करना हम बंद कर दें तो कभी भी करंट हमारे घर तक नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात ये। और ये एक बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग कह सकते हो कि फिनोमेना होगा कि हमारे जितनी भी बिजली बना लो वो तुम्हारे घर तक पॉसिबल ही नहीं है। तो जो बिजली बन रही है वो तुम्हारे घर तक आ रही है, ये कौन मेक श्योर कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहे हैं ये इंसुलेटर्स। तो इसीलिए इंसुलेटर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बहुत बार मैं वाइवा लेता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ कि यार पावर सिस्टम में कंडक्टर की ज़रूरत है, इंसुलेटर रोल क्या प्ले कर रहा है यार, क्यों हम लोग इंसुलेटर ले रहे हैं, क्योंकि इंसुलेटर तो एक बैड करेक्टर है, ठीक है। तो इंसुलेटर तो एक ऐसी चीज़ है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो अगर जब इंसुलेटर इतना ही बुरा है तो हम पावर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हमें तो करंट को रोकना नहीं है ना, फ्लो कराना है। तो इंसुलेटर का जो रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऐसा गुड प्रॉपर्टी और एज अ हीरोइक एक्ट की तरह। तो आई होप आज आपको समझ में आएगा कि इंसुलेटर जो है वो इतने बुरे भी नहीं है जितना हम उन्हें मान के चलते हैं। और वाई वी यूज़ इंसुलेटर, इंसुलेटर हमारे ज़िंदगी में पावर सिस्टम, स्पेशली लाइफ इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो इंसुलेटर एक क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्यों इतनी चर्चा की जाती है इंसुलेटर पे, क्योंकि इंसुलेटर ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे पावर सिस्टम को चला रही है। अगर इंसुलेटर नहीं होंगे तो पावर सिस्टम में पावर कितनी भी बना लो वो तुम्हारे घर तक क्या कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी, वो वहीं पे आस पास हो ग्राउंड होके रह जाएगी, ठीक है। तो आई होप जी समझ में आई होगी। एक और यहाँ पे एक खास बात आपको बता दूं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझ लो। देखो मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल्स हमने बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े, हमारे पास इंसुलेटर भी थे, कंडक्टर भी थे और सेमी कंडक्टर भी थे। इसी तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल जब मैंने पढ़े, ये दीज आर इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े तो हमने फेरो पढ़े, हमने डाया पढ़ा, हमने पैरा पढ़ा, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े। सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ये सब कैटेगरी पढ़ी। देखो अब होता क्या है, सबके अंदर कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, यानी कि सबकी कुछ बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं और सबकी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं और सबकी कुछ बैड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो एज एन इंजीनियर आपका क्या काम है, आप बिल्कुल ऐसे ही समझो कि ये आपकी टीम है, क्रिकेट टीम, ठीक है, और आपके पास हर तरीके के प्लेयर है। कोई ऐसा प्लेयर है जो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन उसकी बैटिंग खराब है, कोई ऐसा प्लेयर है जिसकी बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों खराब है पर कीपिंग बहुत अच्छी करता है। तो एज अ कैप्टन आपका काम क्या है, एज अ कैप्टन आपका काम है कि हर उस प्लेयर को एक ना एक रोल में फिट करना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अश्विन की, तो अश्विन बॉलिंग अच्छी करता है लेकिन फील्डिंग नहीं कर पाता है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो एज अ कैप्टन आपका क्या काम है, अश्विन को स्लिप में लगा दो, स्लिप में लगा दोगे तो उसको कोई ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी और काम हमारा चल जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लीडर। लीडर का काम क्या होता है कि जो भी आपका टीम मेंबर है
वो कैसा भी है, आपका उसकी अच्छी साइड का इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है, यानी कि जो भी हमारा डिजायर्ड आउटकम है, डिजायर्ड एम है, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या होता है कि हमारे टीम में जो भी मेंबर्स हैं उनका उनकी जो अच्छी साइड है उसका इस्तेमाल करके हमें यूज़ करना है। एंड दैट इज़ द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो एज एन इंजीनियर आपका क्या काम है, अब अपने आप को इंजीनियर ले आओ, इंजीनियर भी एक लीडर है। और ये जो मटेरियल्स हैं मैंने बताए, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ बीच के होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, ठीक है। तो एज एन इंजीनियर आपका क्या काम है, इन सारे प्लेयर्स को अपने अपने रोल में फिट करना। समझ में आ रही बात ये। तो फॉर एग्जांपल कोई इंसुलेटर है, यानी कि बिल्कुल भी तुम्हारी बात कोई बात मानता ही नहीं है, तो हम उसे ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे जहां पे हमें कोई बात मनवानी ही ना हो। समझ में आ रही बात ये। तो फॉर एग्जाम्पल लीकेज करंट को रोकने के लिए, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही कि जब वो हर चीज़ पे ना कर देता है तो हम उससे ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे हमें ज़रूरत है ना कहने की, ताकि वो कभी भी हाँ कहे ही ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एन इंजीनियर, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है। तो हम ये कह के कोई मेटल नहीं छोड़ देते कि यार ये तो कंडक्टर नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं है। तो जो कंडक्टर है उसमें हम लोग करंट को फ्लो करवाएंगे, जो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, उससे हम लोग उस करंट के को रोकेंगे, बचाएंगे कि इधर उधर ना फ्लो करे। तो इससे हम लोग गार्डिंग का काम दे देंगे, गार्ड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है लाइफ में, आप कभी भी रिसर्च करो, एमटेक करो, पीएचडी करो, आगे जाके कुछ भी करते हो, जो भी तुम्हें टीम मेंबर्स दिए गए हैं या फिर जो भी आपको मटेरियल्स प्रोवाइडेड है, आपको इन मटेरियल का इस्तेमाल करके आप लाइफ में कोई भी इनोवेटिव चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो हर मटेरियल की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है और बुरी प्रॉपर्टी होती है। एज एन इंजीनियर आपको दोनों पता होनी चाहिए, और उसकी जो प्रॉपर्टी आपको उस समय ज़रूरत है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है ना गुड वे करना आना चाहिए। एंड दैट्स ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाएगी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, शॉर्ट बाइट्स में हम लोग चल रहे हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक अलग पर्सपेक्टिव तुम्हें प्रोवाइड करेंगी इंजीनियरिंग को सीखने का, अदर देन द कन्वेंशनल मेथड। जो कन्वेंशनल लेक्चर चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तुम्हें एक नया आयाम देंगी कि हाँ, इस तरीके से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि सर आपका लेक्चर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ये जो आपके कमेंट्स एंड लाइक्स हैं यही मेरी फीस है, और जितना लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगा और उनकी हेल्प कर पाऊँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।